मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिता गया है। सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। सिसोदिया सने 13 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। एलओसी जारी किया गया है। देश छड़ के जाने से रोक लग गई है। सीबीआई ने सिसोदिया के घर पिछले दिनी रेड की थी, शुक्रवार को रेड की थी ते हुण मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिता गया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया सने 13 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। यानी कि जे मनीष सिसोदिया या फिर उन्होंने नाल दे जेडे लोग जिन्हां दे खिलाफ एलओसी जारी किया गया है, वो किते भी देश तो बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो उस वेले ही सुरक्षा एजेंसियां नूं सूचित कर दिता जाएगा। देश तो बाहर जाने तो रोकण दे लई लुकआउट नोटिस जारी हुंदा है। साडे सहयोगी दिल्ली तो आशीष महर्षि जुड़े ने। आशीष, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी इस मामले पर? कृपया लाइन पर बने। कोशिश करते हैं गलबात करने की होर जानकारी लैण दी। मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। देश छड्डण ते रोक लग गई है। लुकआउट नोटिस जारी करने का मतलब हुंदा है कि जे किसी भी इमीग्रेशन दफ्तर जाते हैं मनीष सिसोदिया या उन्होंने साथी जिन्हां दे खिलाफ एलओसी जारी होया है, तो इमीग्रेशन ऑफिस जाते हैं या फिर एयरपोर्ट से जाते हैं, देश छड्डण की कोशिश करते हैं, देश तो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो उस वेले सुरक्षा एजेंसियां नूं सूचित कर दिता जाता है। देश तो बाहर जाने तो रोकण दे लई एलओसी जारी किया जाता है, लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाता है। तो सिसोदिया सने 13 लोगों के खिलाफ एलओसी जारी कर दिता गया है। सीबीआई ने यह लुकआउट नोटिस जारी किए ने। शुक्रवार को मनीष सिसोदिया के घर से रेड की गई सी। कुल 31 थावां ते सीबीआई के वल्लों रेड की गई सी। एक्साइज पॉलिसी नूं लैके यह रेड की गई सी। एक्साइज पॉलिसी दे विच घोटाले के इल्जाम लगे ने, हेराफेरी के इल्जाम लगे ने, जिस तो बाद ये रेड्स कीतियां गईयां ते हुण मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिता गया है। साडे सहयोगी शंकर आनंद जुड़ गए ने होर जानकारी के लिए। शंकर, क्या कुछ आपके पास जानकारी 13 लोगों के खिलाफ, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है, उनके खिलाफ एलओसी जारी हुआ है? देखिए, ये एक सीबीआई की एक रूटीन प्रक्रिया है कि जब भी कोई सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है या जब भी कोई एफआईआर दर्ज किया जाता है, और तो उस मामले की गंभीरता को देखते हुए कई बार ऐसा देखा जाता है कि इसमें जो आरोपी है वो विदेश भाग सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन आरोपियों के खिलाफ एलओसी खोल दिया जाता है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों की एक रूटीन प्रक्रिया के तहत अगर बात करें तो जब से ये नीरव मोदी का मामला हुआ था, विजय माल्या का मामला हुआ था, तो इस तरह से बड़े बड़े बैंकिंग फ्रॉड से जुड़े हुए मामले हुए थे, तो उसके बाद से ही इस तरह की प्रक्रिया स्टार्ट की गई कि जैसे ही एफआईआर दर्ज होता है उसके बाद एलओसी खोल दिया जाता है। एलओसी खोलने का मतलब है कि बिना इजाजत आप विदेश नहीं जा सकते हैं। अगर आप कोई भी आरोपी है, अगर उसे विदेश जाना है तो जांच एजेंसी से उससे इजाजत लेनी होगी और इजाजत लेने के बाद ही आप विदेश जा सकते हैं। तो इसके लिए ये प्रक्रिया है। तो इस मामले में जो अन्य आरोपी हैं उसमें दर्ज जो एफआईआर था उसमें कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 16 में 3 कंपनी है और 13 आदमी हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए 13 आरोपियों के खिलाफ एलओसी खोला गया है और 13 आरोपियों में मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ भी एलओसी खोल दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं अब बढ़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब वो विदेश नहीं जा सकते हैं। अगर वो विदेश जाते हैं तो उससे पहले जांच एजेंसी और कोर्ट के माध्यम से बकायदा कोर्ट को भी इस मामले की जानकारी देनी होगी, तभी वो विदेश जा सकते हैं। तो कुल 13 आरोपियों के खिलाफ एलओसी खोला गया है और जिस तरह से आबकारी नीति और इसमें जुड़े हुए भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जिस तरह से तफ्तीश की जा रही है, तो अब इस मामले में जल्द ही अब कई आरोपियों को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा जाएगा और उसके बाद आगे पूछताछ की प्रक्रिया भी होगी। जी तो फिलहाल पहली प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, एलओसी खोला गया है। अब जल्द ही सीबीआई के द्वारा पूछताछ की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाएगी और इसके लिए तमाम लोगों को नोटिस भेजा जाएगा, सम्मन भेजा जाएगा और सम्मन भेज करके सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जी शुक्रिया शंकर पूरी जानकारी के लिए। तो सीबीआई के वल्लों एफआईआर जिवें ही दर्ज हुई उस तो बाद लुकआउट नोटिस जारी कर दिता गया है। 16 लोग नामजद ने, लेकिन मनीष सिसोदिया सने 13 लोगों के खिलाफ एलओसी जारी किया गया है, लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। यानी कि जब भी उन्होंने देश तो बाहर जाना है तो उस तो पहला सुरक्षा एजेंसियां नूं सूचित कर दिता जाएगा ते उस तो बाद कोर्ट के माध्यम के राही ही वो अगर जाना चाहणगे तो कोर्ट की परमिशन तो बाद ही देश तो बाहर जा सकते हैं। लुकआउट नोटिस जारी कर दिता गया है। उधर